पुराने हिस्से में एक बेहद पुराना सिनेमा हॉल था, रॉयल सिनेमा। 1998 में एक रात अचानक एक फिल्म शो के दौरान वहां कुछ ऐसा हुआ कि थिएटर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। न कोई वजह बताई गई, न किसी ने दोबारा उस जगह कदम रखा। समय बीतता गया, लेकिन लोगों के बीच ये अफवाहें चलती रहीं कि उस रात शो के दौरान किसी दर्शक की मौत हो गई थी और तब से थिएटर में आत्माएं बसी हुई हैं। 2024 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर आर अपनी दोस्त नीरा, साउंड डिजाइनर, और विवेक, कैमरा ऑपरेटर के साथ इस थिएटर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय करता है। उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, जो भी आखिरी शो देखेगा उसका सामना खुद से होगा। आरव इसे एक फिल्मी डायलॉग समझता है, लेकिन नीरा महसूस करती है कि इस जगह से कुछ तो असामान्य जुड़ा है। तीनों रात 11 बजे थिएटर पहुंचते हैं। बाहर एक बूढ़ा चौकीदार सुशील काका उन्हें रोकते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटा, 12 बजने से पहले बाहर निकल जाना, वरना पीछे कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। आरव विवेक का कैमरा लेकर अंदर जाता है और विवेक को बाहर रुकने को कहता है। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। टूटी हुई सीटें, फटी पर्दे और हर ओर गहरी सड़ांध। जैसे ही घड़ी में 12 बजे बिना किसी के छुए प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चलने लगती है, लेकिन उसमें जो दिख रहा था वो एक फिल्म नहीं, बल्कि एक हत्या थी। लाइव थिएटर की उसी सीट पर नंबर 17B। नीरा की रूह कांप जाती है। तभी थिएटर की सारी लाइट्स चली जाती हैं। गहरी खामोशी में नीरा चीखती है, आरव, कोई मुझे खींच रहा है। आरव दौड़ता है, लेकिन नीरा वहां नहीं है। विवेक के कैमरे में नीरा दिख रही होती है, लेकिन उसके पीछे कोई परछाई खड़ी है, काली, लंबी, और उसकी आंखें लाल और जलती हुई। विवेक की टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। तभी स्क्रीन की ओर देखते हैं। अब उसमें उनकी ही लाइव फुटेज चल रही होती है, वही जो अभी वे कर रहे थे। आरव थिएटर के अंदर छुपे पुराने प्रोजेक्शन रूम में पहुंचता है। वहां एक बक्से के अंदर उसे एक अजली लाश मिलती है, प्रोजेक्शनिस्ट मोहनलाल की। उसके हाथ में एक रील है जिस पर लिखा है, आखिरी शो, अधूरी आत्माओं का फिल्म। एक धीमी फुसफुसाती आवाज आती है, इस फिल्म को पूरा चलाओ, हमें मुक्ति दो। आरव समझ जाता है कि थिएटर में जो आत्माएं फंसी हैं वो इसी अधूरी फिल्म में बंद है। अगर फिल्म पूरी चलाई जाए तो शायद आत्माओं को शांति मिल सके। वो प्रोजेक्टर में रील डालता है, लेकिन मशीन काम नहीं करती। तभी नीरा प्रकट होती है, पर अब वो आत्मा बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत। वह कहती है, इस फिल्म को पूरा चलाओ आरव, वरना हम सब यूं ही अटके रहेंगे। आरव अपनी जान की परवाह किए बिना हाथ से प्रोजेक्टर को घुमाता है। रील चलती है और धीरे धीरे पर्दे पर आत्माओं की अधूरी जिंदगी, उनका दर्द और उनका बंद सच दिखता है। जैसे जैसे फिल्म पूरी होती है, थिएटर की दीवारें कंपन करने लगती हैं। एक एक कर आत्माएं धुएं में बदलती हैं, स्क्रीन में समा जाती हैं। वातावरण शांत हो जाता है। सुबह के 5 बजते हैं। थिएटर की खिड़की से सूरज की पहली किरण पर्दे पर पड़ती है। दरवाजा खुलता है, नीरा बाहर आती है। अब वो पूरी तरह इंसान है। वो मुस्कुराती है, धन्यवाद आरव, अब हम सब आजाद हैं। सुबह जब आरव और नीरा बाहर आते हैं तो विवेक वही खड्डाका उनका इंतजार कर रहा था। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रॉयल सिनेमा अब एक संग्रहालय बना दिया गया है, मुक्त आत्माओं की गैलरी। आरव की डॉक्यूमेंट्री द लास्ट शो को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है और लोग कहते हैं, जिसने भी वो फिल्म देखी उसे अपने डर से आजादी मिल गई, क्योंकि हर डर के पीछे छुपा होता है कोई अधूरा सच, और हर सच को चाहिए एक पूरा अंत।